उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अभी तक नहीं मिले हैं उन सवालों के जवाब जो हर उत्तराखंडी के मन में है। हमने देखा कि कैसे राजनीति में आगे बढ़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नेत्री अनामिका शर्मा ने अपनी 13 साल की नाबालिग बच्ची को अपने बॉयफ्रेंड और अन्य लोगों के साथ उसका शोषण करवाया। एक 13 साल की बच्ची के साथ एक घटिया गंदी माँ ने ऐसा कुकृत्य कुकर्म करवाया। विश्वास नहीं होता। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी पर सवाल बहुत सारे हैं। अगर सत्ता में हैं ये, तो इनके ऊपर महिलाओं वाले एंगल से इतने सारे आरोप लग रहे हैं, उनके जवाब अब तक ये नहीं दे पाए हैं और इसी कारण से अंकिता भंडारी को अधूरा न्याय मिला है। किरण नेगी को तो खैर न्याय ही नहीं मिल पाया था, मगर अगर सत्ता में बैठे लोगों की बात करें तो बहुत सारे हैं। आप सल्ट में चले जाएं, चंपावत में चले जाएं, दुग्ध संघ का अध्यक्ष जो है या अन्य लोग हैं, चाहे आप ओबीसी प्रकोष्ठ के लोग हरिद्वार में हो, बच्चियों के साथ यौन शोषण कर रहे हैं। हाँ, दुग्ध संघ वाला तो बच्ची के साथ साथ उसकी माँ का यौन शोषण कर ही रहा था। साथ में चंपावत का एक मंडल अध्यक्ष। सवाल ये उठता है कि मैं थोड़ा पीछे जाऊं तो संजय कुमार संगठन महामंत्री उत्तराखंड भाजपा के ऊपर आरोप लगे थे उन्हीं की पार्टी की एक कार्यकर्ती के द्वारा कि उस व्यक्ति ने उसका यौन शोषण किया। बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज हुई और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने यहाँ तक कहा कि प्रचारकों के भी शारीरिक ज़रूरतें होती हैं। दिस वॉज शॉकिंग। और यहीं से शुरुआत हुई इनके चाल चरित्र चेहरे के पर्दाफाश होने की। उसके बाद आज के उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष महेश नेगी के ऊपर एक लड़की ने आरोप लगाया कि उसको एक बच्ची की मां बना दिया इस व्यक्ति ने। उसके ऊपर केस जरूर हुआ मगर इसको बचा लिया गया। प्रणव सिंह, इनका एक और नेता, जिसने इतनी घटिया बात उत्तराखंड के संबंध में कही कि विश्वास ही नहीं हुआ कि ये उत्तराखंड में रहता है और अपनी माँ समान धरती को गाली दे रहा है। उसके आगे बढ़े तो एक एक कर इन नेताओं के साथ साथ अंकिता भंडारी का नाम आ जाता है। अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ वो भाजपा और आरएसएस के विनोद आर्या और उसके बेटे अंकित आर्या, जो राज्य मंत्री मुख्यमंत्री के द्वारा बनाया गया, उनका खासम खास विनोद आर्या का बेटा अंकित आर्या का भाई पुलकित आर्या ने अंकिता भंडारी की हत्या की। मगर अंकिता भंडारी का न्याय आधा अधूरा रहा और भारतीय जनता पार्टी हमें सोचती है कि हम भुला देंगे इस बात को। नहीं भूलिएगा, कभी मत भूलिएगा, ये व्यभिचारियों की पार्टी है। ये व्यभिचारियों का संरक्षण करने वाली पार्टी है और इनकी यहाँ की जो नेता हैं वो यही बातों को कहते हैं कि प्रचारकों की भी शारीरिक ज़रूरतें होती हैं। बेटियों का शोषण और उसमें अनामिका शर्मा का नाम मैं चाहती हूँ कि आप लोग याद रखें, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी में आगे बढ़ने के लिए अपनी बेटी का यौन शोषण करवा रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये राजनीति में आगे बढ़ना चाहती थी। अपना महिला होने का दुरुपयोग करके आगे बढ़ना चाहती थी। इसके फ़ोन रिकॉर्ड्स को क्या खंगाले गए हैं और इसके फ़ोन रिकॉर्ड से जो लोगों के नाम आएंगे, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? किस किस से इसके संबंध थे, क्या ये पता चलेगा? या रेणु बिष्ट, जिसने जेसीबी चलाया था वनांतरा रिजॉर्ट में और साक्ष्य मिटाए थे अंकिता भंडारी के कमरे से, उसी की तरह ये भी बच जाएगी? इसने अपनी बेटी का पूरा जीवन तबाह कर दिया सिर्फ राजनीति में आगे बढ़ने के लिए। भाजपा में क्या राजनीति में आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को ये रास्ते मिलते हैं? क्या वे अपनी कैपेबिलिटी से आज 2025 में भी आगे नहीं बढ़ पाती? कितने दुख की बात है।
उम्मीद करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की हर महिला नेत्री जिसने उस समय पर नहीं बोला जब इनके ऑफिस की एक कार्यकर्ती ने संगठन महामंत्री संजय कुमार के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसने अंकिता भंडारी के लिए नहीं बोला, जिसने उस बेटी के लिए नहीं बोला जिसका शोषण महेश नेगी के ऊपर आरोप लगाया गया, और तमाम वो बेटियां, चाहे वो सल्ट वाला, चाहे वो चंपावत वाला, दुग्ध संघ का अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, और नाबालिगों के साथ बलात्कार, कोई किसी विधवा के साथ बलात्कार करते करते उसकी बेटी के साथ बलात्कार कर रहा है, कोई ओबीसी प्रकोष्ठ का दलित बेटी के साथ करता है कुकर्म, उसकी हत्या हो जाती है, माँ कहती रहती है कि इसी ने मारा मेरी बेटी को, और कार्रवाई नहीं होती। तो सवाल ये उठता है कि अनामिका शर्मा जैसे लोगों को एक्सपोज करने के साथ ही क्या ये ज़रूरी नहीं है हर माता बहन के लिए कि आगे आकर बोलिए ताकि आपकी बेटियां सुरक्षित रहें। किसी भी महिला को अपना शोषण करवा के आगे बढ़ने की कोशिश में अगर आप देखते हैं तो उसकी भर्त्सना करिए, समझाइए पहले, वरना समझे ना तो भर्त्सना भी और सामाजिक बहिष्कार भी, ताकि कोई अनामिका शर्मा अपनी बेटी का शोषण न करवाए।